हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैसा चल रहा है तुम लोग का पढ़ाई? अच्छा चल रहा है ना? तो देखो, हम लोग जो है बायोलॉजी में लेक्चर नंबर शायद 3 देख चुके थे, है ना, क्रैश कोर्स में। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में जनन चैप्टर, है ना। और जीवों में जनन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनन किसे कहते हैं, जनन के कितना प्रकार होता है। फिर पढ़ेंगे जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, वो क्या होता है, कितने प्रकार का होता है वो पढ़े। ठीक है। फिर हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू किए थे, लैंगिक जनन, और उसमें पढ़े थे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है। और लैंगिक जनन के जिन जीवों में होता है उनके जीवन चक्र को कैसे 3 भागों में बांटा गया है वो हम लोग देखे हुए थे। आज हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आगे पढ़ेंगे। और आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, तो ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें कुछ समझने के लिए ऐसे नहीं है, बस एक बार नोट्स पढ़ लोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है ये। ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको हम, मतलब थ्योरी चीज है, इसको समझाने वाला तो ऐसे है नहीं, इसलिए आप इसको जो है हम बोल रहे हैं सुनना, उसको एक बार नोट्स पढ़ना, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी लैंगिक जनन के बारे में। तो लैंगिक जनन जो हम लोग पढ़े थे उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे और हम बताएंगे कि जो लैंगिक जनन होता है उसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन जीवों में होता है, तो उस रिप्रोडक्शन को, उस जनन की प्रक्रिया को बांटा गया है कितने भाग में? 3 भाग में। एक को बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं, जो शुरू में घटनाएं होती हैं उनको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। अंग्रेजी में बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं निषेचन, दूसरे को क्या बोलते हैं? निषेचन, अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और तीसरे को बोलते हैं निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब कि जो लैंगिक जनन होता है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन चरण है? निषेचन पूर्व होने वाली घटनाएं, निषेचन और निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो पहले देखो, निषेचन के पहले क्या होता है, मतलब जब निषेचन नहीं हो रहा है तो उस समय क्या होता है। जिस समय निषेचन नहीं हो रहा होता है उस समय 2 चीजें होती हैं। देखो, निषेचन कब होगा? जब युग्मक बनेगा, युग्मक आकर आपस में संलयन होगा, है ना, मतलब पास आएगा तब ना वो संलयन होगा, और संलयन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? निषेचन बोलेंगे, है ना। तो निषेचन का बनना मतलब युग्मक निर्माण होना, और निषेचन का मतलब निषेचन के लिए युग्मकों का पास जो आने की प्रक्रिया है वो किसमें आता है? निषेचन पूर्व घटनाओं में आता है। उसके बाद उनको आपस में मिलना क्या कहलाएगा? निषेचन। फिर निषेचन के बाद जब नर युग्मक मिलेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, युग्मनज। तो युग्मनज बनना और फिर युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो। तो युग्मनज बनना और फिर भ्रूण बनना कहलाता है निषेचन पश्च घटनाएं। तो जो निषेचन पूर्व घटना है इसमें देखो 2 चीजें आती हैं। एक आता है इसमें युग्मक निर्माण, एक आता है इसमें युग्मक निर्माण, जिसको कि बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। लिख भी सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। दूसरा क्या होता है? युग्मक स्थानांतरण, इसको कि बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना है। एक पढ़े निषेचन पूर्व घटनाएं और फिर देखिए निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है। देखिए निषेचन पूर्व घटनाएं, फिर क्या होता है? निषेचन, फिर क्या होता है? निषेचन पश्च घटनाएं। जो निषेचन पूर्व की घटनाएं हैं उससे पहले क्या क्या होता है? जो निषेचन के पहले होता है 2 काम। एक तो होता है युग्मक का निर्माण। युग्मक क्या है? जो भी कोशिकाएं जनन में हिस्सा लेती हैं उन्हें क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। तो उनका निर्माण होगा, ठीक है। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। आया वो क्वेश्चन बोर्ड में, तो हिंदी में नहीं आया था कि युग्मक निर्माण किसे कहते हैं, ऐसे आया था गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि गैमेट मतलब क्या होता है? युग्मक, है ना, और जेनेसिस मतलब क्या होता है? निर्माण।
तो युग्मक का निर्माण होना क्या कहलाता है? युग्मक निर्माण कहलाता है गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। देखो आपको अंग्रेजी नाम याद करके चलना है, क्योंकि एग्जाम में जो है अधिकांश क्वेश्चन बायोलॉजी में अंग्रेजी नाम से ही आता है, हिंदी नाम से नहीं आता। दूसरा है युग्मक स्थानांतरण। जब मान लो कि युग्मक बन गया, गैमेट बन गया, तो पास पास आएंगे, तो उनके जो पास आने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। पहले बनेगा, बनने के बाद पास पास आएगा, पास बनने की क्रिया जो है युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। देखो पहले पढ़ते हैं युग्मक निर्माण के बारे में। अब समझो, जो भी जीव होते हैं, जीवों का शरीर दो तरह का होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जिनका शरीर अगुणित होता है, अगुणित, पूरा शरीर ही अगुणित होता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर जो है वह द्विगुणित होता है। उनका शरीर कैसा होता है? द्विगुणित। जैसे कि बताओ, इंसान का शरीर, जो शरीर है इंसान का, वो अगुणित है कि द्विगुणित है? तो इंसान का शरीर जो है वो कैसा है? द्विगुणित है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो कुछ कवक हैं या कुछ शैवाल जो हैं, उनका जो शरीर होता है वो अगुणित होता है। अच्छा, युग्मक कैसा होता है? तो ध्यान रखना है कि युग्मक हमेशा अगुणित होता है। युग्मक हमेशा कैसा होता है? हमेशा युग्मक जो है अगुणित ही होता है, युग्मक कभी द्विगुणित नहीं हो सकता है। ठीक है। अब मान लो कोई अगुणित कोशिका, कोई जो शरीर वाला जो है कौन होता है? तो अगुणित का एग्जाम्पल हो जाएगा तुमको कवक हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, ये सब हो जाएंगे। ठीक है। तो कवक और शैवाल जो है इनका शरीर अगुणित होता है, तो उसमें जब हमको युग्मक निर्माण करवाना है तो बताओ कि समसूत्री से होगा कि अर्धसूत्री से होगा, माइटोसिस होगा कि मियोसिस होगा? अब सोचो, अगर मियोसिस होता तो इसमें अगुणित, मियोसिस में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? क्रोमोसोम आधा हो जाता है। अगर इसमें क्रोमोसोम आधा हो जाएगा तो n/2 हो जाएगा। अब ऐसा होता है? नहीं होता है। तो मतलब कि अगुणित है और फिर अगुणित ही उत्पन्न करना है, तो इनमें जो युग्मक निर्माण होगा वो किस विभाजन से होगा? तो ध्यान रखना है कि ये समसूत्री विभाजन से होगा। किससे होगा? समसूत्री विभाजन, मतलब कि माइटोसिस डिवीजन से होगा। लेकिन अगर कोई शरीर द्विगुणित है, मान लो इंसान है, इंसान द्विगुणित है, शरीर इंसान का कैसा है? द्विगुणित है, तो इसमें अगर हमको उत्पन्न करना है, ठीक है, इसमें हमको युग्मक उत्पन्न करना है, तो क्या ये समसूत्री विभाजन से होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये भी समसूत्री विभाजन से हो जाए तो युग्मक कैसा हो जाएगा? द्विगुणित हो जाएगा। क्योंकि समसूत्री में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो समान रह जाती है, तो इसमें गुणसूत्र का समान रह जाएगा, जो शुक्राणु बनेगा, देखो ये संकेत शुक्राणु के लिए होता है, ये जो संकेत है ये अंडाणु के लिए होता है। तो शुक्राणु बनेगा, ये भी डिप्लॉयड हो जाएगा, और जो अंडाणु बनेगा ये भी डिप्लॉयड हो जाएगा, द्विगुणित। तो जो बच्चा बनेगा वो तो 4n हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं टेट्राप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड हो जाएगा। ऐसा संभव है नहीं। इसीलिए द्विगुणित जो शरीर वाले जीव हैं उनमें जो युग्मक का निर्माण है वो किससे होता है? तो ध्यान रखना है कि वो अर्धसूत्री विभाजन से होता है, ताकि नर युग्मक में भी n हो जाए, इधर भी n हो जाए, और युग्मक बने वो कैसा हो जाए? 2n हो जाए। ठीक है। तो पहले देखिए कि जो निषेचन, जो लैंगिक जनन होता है वो कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। एक कौन होता है? निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। अब देखो, जो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, मतलब निषेचन के पहले 2 काम होगा। निषेचन होने से पहले युग्मक को पहले बनना पड़ेगा ना, तो युग्मक बनने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? युग्मक निर्माण कहते हैं या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और जब युग्मक निर्माण हो जाएगा तो दोनों युग्मक को पास लाना पड़ेगा, तो जिस प्रक्रिया से दोनों पास आएंगे उसको युग्मक स्थानांतरण कहेंगे। अगर दोनों पास आ जाएंगे तब क्या होगा? तब होगा निषेचन, आपस में संलयन होगा। और संलयन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। और जब निषेचन हो जाएगा तो युग्मनज बनेगा, और युग्मनज से फिर भ्रूण बनेगा, है ना, बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, उन्हें भ्रूण बोलते हैं। और फिर भ्रूण से जो है बच्चा बनेगा, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन पश्च घटनाएं उसको कहा जाएगा। ठीक है। अब देखो, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं युग्मक निर्माण के बारे में। युग्मक निर्माण क्या है? शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण। शुक्राणु को क्या बोलते हैं? नर युग्मक। अंडाणु को क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। अब हम बोल रहे हैं कि जो जीव होते हैं उनका शरीर 2 तरह का हो सकता है। अधिकांश जीव तो वैसे ही हैं जिनका शरीर द्विगुणित है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका शरीर अगुणित होता है, जैसे कुछ शैवाल और कुछ कवक। सभी शैवाल नहीं, सभी कवक नहीं, कुछ शैवाल और कुछ कवक।
अब इनसे जब युग्मक बनना होगा तो किससे बनेगा? समसूत्री से। युग्मक हमेशा कैसा होता है? अगुणित होता है। युग्मक हमेशा कैसा होता है? अगुणित होता है, ठीक है। लेकिन जो द्विगुणित शरीर वाले हैं, जब उनसे युग्मक बनना होगा तब वो अगुणित से नहीं बनेगा, सॉरी वो समसूत्री से नहीं बनेगा, वो किससे बनेगा? अठसूत्री से बनेगा, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम को हाफ करना जरूरी है, ठीक है। अब देखो जो युग्मक बनता है, इस बात को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना कि अगुणित कोशिकाओं, अगुणित शरीर वाले जीवों में युग्मक निर्माण समसूत्री विभाजन से होता है, जबकि द्विगुणित कोशिका वाले जीवों में युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से होता है। मिटा दें इसको, बस इसको मिटा रहे हैं, ये लिखा हुआ रहेगा, ठीक। तो देखो, तो जो युग्मक बनता है वो युग्मक दो तरह का होता है। युग्मक मतलब गैमीट, गैमीट मतलब कि वह कोशिका जो जनन में हिस्सा लेता है। तो जो गैमीट बनता है ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं समयुग्मक, समयुग्मक, और एक को बोलते हैं विषम युग्मक। एक को क्या बोलते हैं? बोलो, समयुग्मक, और एक को बोलते हैं विषम युग्मक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोगैमिट, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विषम युग्मक, अंग्रेजी में बोलते हैं हेटेरोगैमिट, हेटेरोगैमिट। आइसोगैमिट क्या है? तो सम युग्मक, देखो नाम से ही लग रहा है सम युग्मक, समान युग्मक, वैसे युग्मक जिनमें कि नर एवं मादा जो युग्मक है वो उनका आकार समान हो, देखने में वो एक ही तरह दिखते हो, तो उन युग्मक को क्या कहा जाता है? सम युग्मक कहा जाता है। जैसे कि कुछ शैवाल में, ठीक है, कुछ शैवाल में, शैवाल मतलब कौन सा नाम लिख देते हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कवक में, ठीक है, और कुछ शैवाल और लिख सकते हैं, कुछ शैवाल, फेमस नाम है कि याद रखना है, क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो युग्मक बनते हैं, नर और मादा युग्मक, वो समान होते हैं, समान आकार के होते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? सम युग्मक बोलेंगे। जबकि कुछ युग्मक ऐसे, तो समान समझ रहे हैं ना, नर युग्मक, मादा युग्मक, शुक्राणु दोनों सेम ही दिखेगा, देख के हम पहचान नहीं पाएंगे कि कौन शुक्राणु है और कौन अंडाणु है। तो उस तरह के जो युग्मक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सम युग्मक कहा जाता है। और कुछ युग्मक ऐसे होते हैं जिसमें सम और विषम जो है वो, मतलब कि कुछ युग्मक ऐसे होते हैं जिसमें कि जो नर और मादा युग्मक है वो अलग अलग होते हैं, और उन्हें क्या कहते हैं? विषम युग्मक। जैसे कि फ्यूकस, ठीक है, फ्यूकस, ये भी एक सवाल है, ठीक है। अच्छा बताओ, मानव, मानव इसमें आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, क्योंकि मानव में जो शुक्राणु होता है वो बहुत छोटा होता है, और जो अंडाणु है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो मानव भी जो है वो विषम युग्मक में आ सकता है। तो ये हुआ युग्मक का प्रकार, दो तरह हो सकते हैं, सम युग्मक, विषम युग्मक। सम युग्मक ये है अगर नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों समान आकार के हैं, दोनों हर तरह से समान दिखते हैं, तो उसको बोलते हैं सम युग्मक। और अगर नर युग्मक और मादा युग्मक विभिन्न आकार के हैं तो उसको बोलते हैं विषम युग्मक, मतलब कि हेटेरोगैमेटिक, ठीक है। तो ये था सम युग्मक और विषम युग्मक के बारे में। अब देखो जो निषेचन, अब देखो अब क्या होगा, तो युग्मक हम लोग पढ़ लिए, अब क्या होगा? अब होगा युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण क्या है? जिस प्रक्रिया से नर युग्मक के मादा युग्मक साथ लाए जाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक का स्थानांतरण कहा जाता है। अब देखो अधिकांश जो कुछ जैसे कि शैवाल हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा, इसके अलावा जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा, इनमें जो युग्मक स्थानांतरण है वो जल के माध्यम से होता है, जल के माध्यम से। कैसे होता है? जल के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है कि जो नर युग्मक और जो मादा युग्मक है दोनों आ जाता है जल में, और फिर जल में ही निषेचन हो जाता है, ठीक है। तो इनमें जो युग्मक स्थानांतरण किससे हो रहा है? जल के माध्यम से हो रहा है। तो जो भी ऐसे जीव हैं जिनमें युग्मक बनेगा, अगर मान लो कि दोनों अलग अलग जीव में बन रहा है, जैसे मान लो केचुआ है, तो केचुआ है, जोंक है, फिसाकृमि है, इसमें एक ही जीव में नर भाग भी होता है, मादा भाग भी होता है, ठीक है, मतलब कि द्विलिंगी होता है ये। लेकिन फिर भी जो है इसमें स्वनिषेचन नहीं हो सकता है, क्योंकि नर भाग और मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होता है। इसलिए केचुआ जो है दूसरे केचुआ से स्पर्म लेगा, शुक्राणु, तभी निषेचन करवा पाएगा, ठीक है। तो मतलब उसमें तो मान लो कि हो गया, निषेचन हो गया। तो वैसे ही जो शैवाल है, जो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा भी क्या है? पौधे की प्रजाति है। देखो पौधे को
मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये तीनों वैसे हैं जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो बीज उत्पन्न करते हैं। उसमें से भी जो जिम्नोस्पर्म है उसमें जो बीज भी उत्पन्न होता है अब फल नहीं पाया जाता है, और जो एंजियोस्पर्म है उसमें फूल बनता है, फल बनता है, सब बनता है, जो हम लोग पढ़े हुए थे चैप्टर नंबर 2 में। तो शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल के माध्यम से याद रखना है कि युग्मक स्थानांतरण होता है। युग्मक स्थानांतरण क्या है? तो जिस प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक के मादा युग्मक को पास लाया जाता है उस प्रक्रिया को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। फिर है निषेचन। तो निषेचन क्या है? तो नर एवं मादा युग्मक का जो संलयन होता है, जिस प्रक्रिया से नर एवं मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन क्या है? वह प्रक्रिया जिससे नर एवं मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं एवं युग्मनज अथवा जाइगोट का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। निषेचन 2 प्रकार का हो सकता है, या तो हो सकता है आंतरिक निषेचन, या तो हो सकता है आंतरिक निषेचन, जिसको कि बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। या हो सकता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन देखो इतना आसान चैप्टर है, तुम इसमें नाम सुन के जान जाओगे कि इसमें क्या होगा ना। बड़ी आसान चैप्टर है ये। एक्सटर्नल एक बार और हो सके तो इसका एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है, एकदम आसान से समझ में आ जाएगा सब। आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या है? तो नाम से स्पष्ट है, इसमें निषेचन शरीर के अंदर होता होगा। अब किसके अंदर होगा? नर के अंदर होगा कि मादा के अंदर होगा? मादा के अंदर होगा। तो जिसमें निषेचन शरीर के अंदर ही हो जाता है उस निषेचन को कहा जाता है आंतरिक निषेचन। और अगर निषेचन शरीर के बाहर हो तो उसको कहा जाता है बाह्य निषेचन। जैसे कि देखो इसमें हम क्या बोले हैं कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जो नर युग्मक है, जो मादा युग्मक है, शरीर के बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद निषेचन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है बाह्य निषेचन। देखो इंसान का बात करो तो इंसान बताओ, जो निषेचन होता है नर और मादा युग्मक का, वो शरीर के अंदर होता है, शरीर के बाहर होता है? तो शरीर के बाहर होता है ना, सॉरी शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर न होता है जो निषेचन। बच्चा कहाँ बनता है? शरीर के अंदर न बनता है, ये बाहर बनता है, अंदर न बनता है। तो इसमें कौन सा निषेचन पाया जाता है? उसमें पाया जाता है आंतरिक निषेचन, मतलब कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसमें से अगर पूछें कि ज्यादा बढ़िया तरीका कौन है, आंतरिक की बाह्य, तो ज्यादा बढ़िया तरीका आंतरिक निषेचन है। क्यों? 2 कारणों से। पहला कारण तो ये है कि देखो इसमें से मान लो कि ब्रायोफाइटा में से नर युग्मक, मादा युग्मक जल में आया, लेकिन उनका आपस में मिलने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कम है। तो देखो जल का धारा है तो कहीं भी बह के जा सकता है, तो बहुत ज्यादा जब रहेगा युग्मक तभी ना आपस में मिल पाएगा। मतलब कि इसमें युग्मक का आपस में संलयन होने का जो चांस है वो बहुत कम मिल रहा है। जबकि वही अगर हम बात करें आंतरिक निषेचन में, इसमें फिक्स है कि मिलवे करेगा ना, इसमें चांस मतलब बहुत ज्यादा है आपस में संलयन करने का। तो पहला तरीका ये हुआ, मतलब पहला फायदा ये हुआ आंतरिक निषेचन का। दूसरा फायदा ये है कि जो युग्मनज, जो बच्चा उत्पन्न होगा बाह्य निषेचन से, तो वह शुरुआत में ही पूरा पर्यावरण एकदम खुले में है, तो कोई भी बाहरी जीव आकर उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको खा सकता है। जबकि आंतरिक निषेचन में वो शरीर के अंदर होता है तो उसको इस तरह से सुरक्षा प्रदान रहता है। मतलब कि ज्यादा अच्छा पूछा जाए तो तुमको आंतरिक निषेचन बताना है बाह्य निषेचन के तुलना में। तो ये था निषेचन के प्रकार, ठीक है। तो अभी हम लोग बात किए हैं कि क्या होता है आंतरिक निषेचन और क्या होता है बाह्य निषेचन। बताओ अगर मान कर मनुष्य में, तो मनुष्य में कौन सा होता है? तो याद रखना है मनुष्य में होता है आंतरिक निषेचन। अच्छा, मछली में कौन सा होता है? मछली में, तो मछली में होता है बाह्य निषेचन। वैसे ही पूछे मेढक में कौन सा होता है? तो मेढक में भी होता है बाह्य निषेचन, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों हम लोग का खत्म होता है, ठीक है, ये दोनों खत्म होता है, ठीक है। एक बात और याद रखना है जिसको कि बोला जाता है अनिषेक जनन, ठीक है। एक बात और याद रखना है जिसको बोलते हैं अनिषेक जनन, अंग्रेजी में बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस,
ठीक है, याद रखना है, क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अनिश्चित जनन क्या है, अभी हम बताएं कि नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिलता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर बच्चा बनता है। लेकिन किसी किसी जीव में क्या होता है कि बिना निषेचन के ही जो मादा युग्मक है, नर युग्मक नहीं, जो मादा युग्मक है वो विकसित हो जाता है युग्मनज में, जाइगोट में, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेचन क्या है, जिस प्रक्रिया में मादा युग्मक बिना निषेचन के जाइगोट में परिवर्तित हो जाता है और फिर जाइगोट से जो है भ्रूण बन जाता है, बच्चा बन जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन कहा जाता है, पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा कि निषेचन वह प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही मादा युग्मक, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है युग्मनज में, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन कहा जाता है। जैसे कि इसका उदाहरण अगर लेना हो तो ले सकते हैं, कुछ सांप होते हैं ऐसे, ठीक है, इसके अलावा कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां होती हैं, रेगिस्तानी छिपकली, एक ऐसे ही रेगिस्तानी छिपकली है, उसका नाम है लैकर्टा सेक्सिकोला अर्मानियाका। तो ये एक रेगिस्तानी छिपकली है। इसके अलावा मधुमक्खी, इन सब में क्या होता है कि इसमें कुछ नर युग्मक की जरूरतें नहीं है, सीधे मादा युग्मक जो है वो खुद परिवर्तित हो जाएगा जाइगोट में, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अनिषेक जनन। अच्छा, इसके बाद अहीं क्या है, दो बात और सुन लो, एक होता है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन का फलन लिख दिएगा जी, अनिषेक फलन, और एक होता है असंग जनन, एक होता है असंग जनन। इसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी, और इसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। ठीक है, तो अनिषेक फलन क्या है, देखो, बिना निषेचन के बच्चा बनना अनिषेक जनन, जिसमें कि सीधे मादा युग्मक परिवर्तित हो जाता है युग्मनज में, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अनिषेक जनन। वैसे ही बिना निषेचन के फल निर्माण होना, ये तीनों के तीनों जो प्रक्रियाएं हैं वो बिना निषेचन के होती हैं, इसीलिए इसी के साथ इन दोनों बता दे रहे हैं। बिना निषेचन की तीन चीजें होता है, बिना निषेचन के बच्चा बनना, क्या बनना था, अनिषेक जनन, बच्चा बनना मतलब युग्मनज बनना, फिर वहां से भ्रूण पे बच्चा बनेगा। बिना निषेचन के फल विकसित होना कहलाता है अनिषेक फलन, और बिना निषेचन के बीज विकसित होना, बीज, उसको बोलते हैं असंग जनन। ठीक है, बिना निषेचन के युग्मनज बन जाना कहलाता है अनिषेक जनन, बिना निषेचन के फल उत्पन्न हो जाना कहलाता है अनिषेक फलन, और बिना निषेचन के बीज बनना क्या कहलाता है, असंग जनन कहलाता है। ठीक है, तो असंग जनन का तुमको उदाहरण हो जाएगा घास, घास, एस्ट्रेसिया, एस्ट्रेसिया। ठीक है, इनमें क्या होता है कि बिना निषेचन के ही जो है बीज बन जाता है, इसको क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। ठीक है, और बिना निषेचन के फल बन जाना, फल निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देखा जाए तो हो जाएगा तुमको केला, अंगूर, जो भी फल अनिषेक फलन से उत्पन्न होंगे वो सभी फल जो है बीज रहित होते हैं। देखो कि तुमको केला में और अंगूर में बीज देखने को नहीं मिलता है, हाँ होता है, थोड़ा थोड़ा बीज होता है, लेकिन विकसित नहीं होता। जैसे आम में होता है विकसित बीज, उस तरह केला अंगूर के अंदर होता है, नहीं होता। तो वहीं विकसित बीज नहीं होते हैं अनिषेक फलन करने वाले जीव में, मतलब फलों में। तो वैसे ऐसे ही क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से ऐसा फल निर्माण कराया जाता है जो कि बिना निषेचन के ही बन जाए, ताकि उसमें बीज नहीं हो। जैसे कि पपीता है ना, तरबूज है, तो इन सब में क्या है कि बीज होता है, बहुत खाने में दिक्कत होता है, इसीलिए उसमें अनिषेक फलन से ही ये उत्पन्न करने का कोशिश हो रहा है, बहुत जगह किया भी जाता है। अभी इंडिया में उतना प्रचलित नहीं है, खासकर हम लोग के एरिया में नहीं है, लेकिन होता है ऐसा। और जो भी फल उत्पन्न होंगे अनिषेक फलन से वो बीज रहित होंगे, उनमें बीज नहीं पाया जाता। तो बिना निषेचन के बच्चा बनना क्या कहलाता है, अनिषेक जनन, जिसमें सीधे मादा युग्मक, नर युग्मक नहीं, मादा युग्मक बच्चे में चेंज हो जाएगा। बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है, अनिषेक फलन, और बिना निषेचन के बीज बनना क्या कहलाता है, असंग जनन। चलो ठीक है, तुम लोग ये पढ़ लिए और ये पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे निषेचन पश्च घटना है कि, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो अच्छे से। मिलेंगे अगले क्लास में, बात करेंगे निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद क्या होता है। अभी तक क्या हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, युग्मनज बन चुका है। युग्मनज हमेशा कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, क्योंकि नर युग्मक अगुणित है, मादा युग्मक अगुणित है, दोनों मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए अनिषेक जनन क्या है, अनिषेक फलन क्या है, और असंग जनन क्या है। पढ़ाई करते रहो अच्छे से। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, खासकर इन तीनों के लिए। ठीक है, फिर हम लोग
अगले वीडियो में हम बात करेंगे निषेचन के बाद क्या क्या होता है। ठीक है।